में बढ़ते स्मोक के बायस हुकूमत की अगली हिकमत अमली तैयार। हफ्ते में 3 दिन तालीमी इदारे बंद होने का इम्कान। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। गुलबर्ग, लिबर्टी, MM आलम रोड, मेन मार्केट को भी ग्रीन लॉकडाउन फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़। 3 दिन की छुट्टी और लॉकडाउन में इजाफा मरियम औरंगजेब के फैसले से मशरूत होगा। लाहौर में फिजाई आलूदगी की शरह गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत कम, आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 रिकॉर्ड, DHA शहर का सबसे आलूदा इलाका करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 241 तक जा पहुंचा। सैयद मुरातब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 227 रिकॉर्ड। सुबह के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक की शरह 700 से जायद रही। आलूदा फिजा के बायस लाहौर के प्राइमरी स्कूल्स में तातीलात शुरू। ग्रीन लॉकडाउन के तहत शिमला पहाड़ी के इतराफ में मोटरसाइकिल रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद। एबट रोड, डेविस रोड, एम्प्रेस रोड, कश्मीर रोड और ड्यूरेंट रोड पर ट्रैफिक पुलिस की नाकाबंदी। खुली जगह पर बगैर छिड़काव झाड़ू लगाने पर पाबंदी। बारबेक्यू शॉप्स भी रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। शिमला पहाड़ी नादरा ऑफिस से पार्किंग 1 माह के लिए मुतबादिल जगह पर मुंतकिल। लॉकडाउन के बावजूद शिमला पहाड़ी का AQI 400 तक जा पहुंचा। जब हवा का रुख भारत से पाकिस्तान की तरफ हुआ, उससे पहले तक लाहौर का इंडेक्स बहुत बेहतर था, लेकिन जैसे ही हवाएं जो हैं उनका रुख, जब आज भी यही हालात हैं कि जब भी हवाओं का रुख इंडिया से पाकिस्तान की तरफ होता है तो शायद इंडिया के अंदर जितनी ज़्यादा सीरियसनेस जो है इसके ऊपर आनी चाहिए, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरी इतलात के मुताबिक, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, हवाओं का रुख भारत से पाकिस्तान की तरफ होता है तो स्मोक बढ़ जाती है। आलूदगी के हवाले से मॉनिटरिंग की जा रही है। बुजुर्ग और बच्चे घरों से गैर ज़रूरी बाहर न निकलें। पंजाब 630 अरब रुपए का सरप्लस बजट देने जा रहा है। 30 जून 2025 को पंजाब वाहिद सूबा होगा जो सरप्लस बजट देगा। पंजाब हुकूमत ने गंदम के कर्ज की वापसी कर दी है। पंजाब हुकूमत ने टी बिल्स में सरमायाकारी भी की है। शहर में जारी तरक्याती मंसूबे आलूदगी का सबब बनने लगे। मेगा प्रोजेक्ट से उठने वाली गर्द स्मोक का बायस बन गई। प्रोजेक्ट्स पर 80% मशीनरी और गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी न होने का इंकशाफ। तरक्याती मंसूबों पर इस्तेमाल होने वाले डंपर मशीनरी के फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं। प्रोजेक्ट्स पर लगे जनरेटर्स का धुआं भी आलूदगी का बायस बनने लगा। धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों को महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और LDA ने चेक ही नहीं किया। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना भी स्मोक बढ़ने की वजह करार। शहर में मरकजी, सेकेंडरी और तेतरी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर 3300 किलोमीटर पर मुहित। 1318 किलोमीटर तवील मरकजी सड़कों पर ट्रांसपोर्ट का चलना ज़रूरी करार। 1228 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम। सिर्फ 90 किलोमीटर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है। पंजाब हुकूमत के फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ ऑपरेशन की कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग जारी। फसलों की बाक़ियात जलाने से रोकने के लिए इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और ज़िला इंतज़ामिया की निगरानी और गश्त। फ़िज़ाई आलूदगी के पेश नज़र महकमा माहौलियात ने तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग तेज़ कर दी। DG महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात इमरान हामिद कहते हैं, तामीराती साइट से उठने वाली फ्यूगेटिव डिस्ट्रिक्ट फ़िज़ाई आलूदगी का सबब है। काबू पाने के लिए तामीराती SOPs पर अमल दरामद करवाना लाजिम है। डेंगी सर्विलेंस पर मामूर टीमें तामीराती मकामात की चेकिंग भी करेंगी। माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए DG महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात इमरान हामिद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद और सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद के हवाले से गौर। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद बोले, ज़िला इंतज़ामिया और तमाम महकमा माहौलियात के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। लॉकडाउन एरिया शहर में स्मोक का सबब बनने वाले कमर्शियल फैक्ट्रीज को महदूद करना नागुज़ीर है। शहरियों को मास्क पहनने से मुतल्लिक आगाही को मज़ीद तेज़ किया जाए।
पंजाब में डेंगू के वार 24 घंटों में 118 अफराद बीमार। रावलपिंडी से 103, चकवाल से 3 केस रिपोर्ट। लाहौर, अटक और फैसलाबाद से 2-2 केस रिपोर्ट। सरगोदा, कसूर, लोधरा, मुल्तान, बहावलनगर और हाफजाबाद से 1-1 डेंगू केस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 853, रवां साल अब तक 6129 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। शरह सूद में मुसलसल चौथी बार कमी। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% पर आ गई। मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत हुआ। ताजी तंजीमों से शरह सूद में 3 से 5% कमी का मुतालबा किया था। पंजाब में तरक्की का मिशन जारी। सूबे में 4 मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के मंसूबों पर काम शुरू। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बन रहे हैं। 1 अरब 13 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनेंगे। मॉल में मॉडल शॉप ब्लॉक, स्टोर ब्लॉक, मशीनरी एंड ट्रेडिंग ब्लॉक शामिल। मुल्तान में 24 कनाल और सरगोदा में 63 कनाल पर मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बन रहे। साहिवाल में 24 कनाल पर मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनेगा। वज़ीर आला पंजाब का बिसारत से महरूम व्लॉगर मोहम्मद अली को तोहफा। हाफिज़ मोहम्मद अली को नई गाड़ी दे दी। मरियम नवाज ने हाफिज़ मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी और ख़ुद दरवाज़ा खोलकर इसे सीट पर बिठाया। हाफिज़ मोहम्मद अली नाबीना क्रिकेटर और नातगो भी हैं। हाफिज़ मोहम्मद अली सोशल मीडिया साइट्स गूगल पर क्रिकेट के बारे में माहिराना तबसरे भी पेश करते हैं। हाफिज़ मोहम्मद अली का गाड़ी मिलने पर वज़ीर आला मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। अरबपति चोर ने कौमी खिलाड़ी को भी न बख्शा। चोर का साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के घर से 88 लाख रुपए चोरी करने का एतराफ़। 11 साल कबल साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के डिफेंस में वाक़े घर में चोरी की वारदात हुई थी। चोर अमरीकी डॉलर, पाउंड्स और पासपोर्ट भी ले गया था। बिलाल नामी चोर ने 15 साल तक पोश इलाकों में अरबों रुपए की चोरियां की। पुलिस ताहाल चोर से अब्दुल रज़ाक के घर चोरी के पैसे बरामद करवाने में नाकाम। लाहौर की 42 यूनियन कौंसिल मॉडल बनाने का फैसला। मॉनिटरिंग अफसरान तैनात। 3000 नए सेंट्री वर्कर्स भी भर्ती। अफसरान यूनियन कौंसिल्स को मॉडल बनाने के जिम्मेदार होंगे। नोटिफिकेशन जारी। CEO LWMC बाबर साहबदीन ने यूनियन कौंसिल्स 200 की जिम्मेदारी ले ली। डेप्टी CEO मोहम्मद औरंगजेब यूनियन कौंसिल 208। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तलाल चांद UC 223 के जिम्मेदार होंगे। मॉनिटरिंग अफसरान 10 रोज में यूनियन कौंसिल्स का रोजाना दौरा करके पाबंद होंगे। रावी किनारे अरसा दराज से कायम गैर कानूनी तामीरात के खात्मे का आगाज। जिला इंतजामिया का आर्जी और मुस्तकिल झुग्गियों के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के रावी जोन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। रावी किनारे झुग्गियों के इनखला के हवाले से जारी ऑपरेशन का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की फिलफोर झुग्गियों के इनखला को यकीनी बनाने की हिदायत। बोले रावी किनारे को PHA के साथ मिलकर खूबसूरत बनाया जाए। तजावुजात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाए। महंगी सब्जी और फलों की कीमतों में खुदसाख्ता इजाफा जारी। सब्जी और फल गरीब की पहुंच से दूर होने लगे। प्याज 180, टमाटर 150, लहसुन 780, अदरक 680, मिर्च 250 रुपए किलो में फरोख्त। लीमू 100, टिंडे 220, गोभी और भिंडी 150, शिमला मिर्च 550 रुपए किलो हो गई। केला 140 रुपए दर्जन, अनार 900, खजूर ईरानी 540, अंगूर 450, पपीता 380, सेब 300 रुपए किलो में दस्तयाब। कई रोज़ के कमी बेशी के बाद ब्रायलर की कीमत में इस्तेहकाम। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 540 रुपये बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल में 359, परचून रेट में 373 रुपये किलो मुकर्रर। अंडे 1 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 322 रुपये हो गई, जबकि पेटी 9540 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। LDA का गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल और कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 373 इमलाक सरबा मोहर कर दी गई। गुलबर्ग और गार्डन टाउन में कमर्शियल फीस और जुर्मानों की अदम अदायगी पर 40, गैर कमर्शियल इस्तेमाल पर वाहिद रोड पर 65 इमलाक को सील किया गया। जौहर टाउन में 35, बाबला टाउन में 30, हैदर रोड,
कायदे आजम टाउन में 150 इमलाक को सरबमोहर किया गया। केनाल रोड, पूंछ रोड, समनाबाद और गुजरपुरा में 53 इमलाक सी।